29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट शुरू। मैच से कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। इफ्तिताही मैच में पाक न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। कीवी ओपनिंग बैटर विल यंग और टॉम लैथम की धुआंधार सेंचुरियां। यंग 107 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स की भी बरकरार निस्फ सेंचुरी, 300 से ज्यादा रन बना लिए। कोई कौमी बॉलर खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सका। नसीम शाह ने 63 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद ने 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हारिस ने 1 विकेट, शाहीन शाह अफरीदी कोई विकेट न ले सके। खुशदिल शाह ने 7 ओवर्स में 40 रन दिए। इफ्तिताही तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। शेरदिल स्क्वाड्रन ने फिजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए कौम को सलामी पेश की। F-16, JF-17 और शेरदिल शाहीन ने शायकीन के लहू गरमा दिए। स्टेडियम के अंदर ही नहीं बाहर भी शायकीन क्रिकेट पुरजोश। ढोल ताशे लेकर ग्राउंड पहुंचे। पाकिस्तान की जीत के लिए उम्मीदें बांध ली। आई एम रियली एक्साइटेड और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो मुझे नसीम शाह से ही होती है हमेशा, एंड ऑल्सो बाबर आजम। रियली एक्साइटेड फॉर द मैच एंड लुकिंग फॉरवर्ड, बट नसीम शाह होपफुली इंशाल्लाह। बहुत एक्साइटेड है। ये चीज़ बहुत अरसे बाद हमें कुछ ऐसा इवेंट्स देखने को मिल रहा है कि हम पाकिस्तान में होस्ट कर रहे हैं ICC। शायकीन क्रिकेट को इवेंट में सबसे बड़े मैच का बेचैनी से इंतजार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगे। 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। भारत क्वालिफाई ना कर सका तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। हुकूमत की मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब 50 करोड़ रुपए का वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज देने की तैयारियां। शहबाज शरीफ की पैकेज की समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत। मुजव्वजा पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए नकद माली इमदाद दी जाएगी। मईशत की पायदार तरक्की से मुतालिक मजीद मेहनत के लिए पुराज़म हैं। खित्ते में तिजारत के फरोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाएंगे। वजीर आजम का इक्तिसादी मशावरती कौंसिल इजलास से खिताब। वाज़ेह किया टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी और दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई के लिए कोशां हैं। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका। किसी एक मंसूबे के लिए भी शहबाज शरीफ से पैसे नहीं मांगे। फरहद शहजादी और बुशरा बीबी वजीर आला हाउस में रिश्वत वसूल करती थीं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बस का किराया 20 से 35 रुपए होगा। खवातीन को हिरासा करने से रोकने के लिए CCTV कैमरे नस्ब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। रॉयल मिलिट्री अकेडमी में सेंट ब्रिस्ट में 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। दोनों ममालिक के पॉलिसी साज, सिविल व अस्करी क़यादत और थिंक टैंक नुमाइंदगान की भी शिरकत। आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील कर दी। सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में पाकिस्तान का दुनिया में अमन के फ़रोग़ का इरादा। अमन, सिक्योरिटी और माहौलियात के लिए काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को सराहा। दफ्तर खारजा ने अफ़गान नाज़िमुल उमूर के अफ़गान शहरियों के साथ नारवा सलूक से मुताल्लिक़ दावे को मुस्तरद कर दिया। अबूरी अफ़गान हुकूमत से अफ़गानिस्तान में साजगार हालात पैदा करने की तवक्को करते हैं ताकि वापस जाने वाले अफ़गान माशरे में मुकम्मल तौर पर मरबूत हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफ़गान नाज़िमुल उमूर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। शरपसंदों ने कोयटा से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मारी। जहां बहक अफराद में आसिम अली, अदनान मुस्तफ़ा, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद अजमल, सुफियान शौकत अली और कोयटा के साबिक DSP आशिक हुसैन शामिल। इन अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मकतूलीन के घरों में सोग, वर्सा, गम से निढाल। लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत की जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का वाक़ये पर इजहार अफसोस। बेगुनाह शहरियों की जानें लेने वालों को सख्त कीमत अदा करना होगी। शहबाज शरीफ का पैगाम।
मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, वजीर दाखिला का पैगाम। वजीर आला सरफराज भुट्टी का अमन दुश्मनों को सख्त जवाब देने का ऐलान। नैब ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में बहरिया टाउन रावलपिंडी के लिए खिलाफ ज़ाब्ता ज़मीनें खरीदने और कब्जों का इल्जाम है। पेशावर में BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदी जाएंगी। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर दिए, साबित कर दिया कि काबिल एतमाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मरियम नवाज चाहती हैं बानी उन्हें खत लिखें, उनकी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। बानी अवामी और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी जेल में होकर भी आजाद और अवामी हीरो, और ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। वजीर आला पंजाब पर बानी के हर मंसूबे की नकल मकानी करने का इल्जाम। खतबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। अस्मा बुखारी का रद्द अमल। इल्जाम लगाया मरियम नवाज से मुताल्लिक एक जमात और उसके रहनुमा मुसलसल मुखल्लिजात बक रहे हैं। पहले बानी खुद इखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करते थे, अब ये काम गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को सौंपा गया है। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? जस्टिस मजहर अली का इस्तफसार। 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। वकील लतीफ खोसा का जवाब। 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर अदलिया को कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? जस्टिस मंदुखेल का सवाल। PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लतीफ खोसा का मुकालमा। समाअत कल तक मुलतवी। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम अरमगान से तफ्तीश की। इब्तिदाई रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। मुलजिम जराइम पेशा शख्स है, गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था, करोड़ों रुपए फ्रॉड, डिजिटल करेंसी की हेर फेर, लोगों पर तशद्दुद, हवाई फायरिंग में मुलव्विस है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2025 तक 5 मुकदमात दर्ज किए गए। रिपोर्ट में इंकिशाफ। कराची के इलाके डिफेंस से दरेजी पहुंचने तक तमाम रास्ते गाड़ी मुलजिम अरमगान ने चलाई। कराची से बाहर लाश ठिकाने लगाने का मकसद CCTV कैमरों से बचना था। मुलजिमान ने हब टोल पर सिक्योरिटी कैमरों की वजह से हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रास्ता इख्तियार किया। मंगूपीर से हब डैम रोड और दरेजी रोड इख्तियार करते हुए पहाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी को आग लगाकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। तफ्तीशी अफसर। रिपोर्ट में इंकिशाफात। पाक सऊदीया स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की मुश्तरका मश्क अफी अल साहिल कराची में इख्तिताम पजीर। कमांडर कोस्ट रेयर एडमिरल फैसल अमीन की शिरकत। मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को बढ़ाना था। कराची में वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स मालिकान की हड़ताल से शहर में पानी के बहरान का खदशा। अस्पतालों, सरकारी दफातर, वजीर आला हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में टैंकर से पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन के 5 टैंकर जलाने पर एहतजाजन टैंकर्स बंद। टैंकर्स मालिकान का मौक़िफ़। जिहलम में पंजाब पुलिस के भर्ती दौड़ टेस्ट में नामुनासिब इंतजामात पर खवातीन उम्मीदवारों का एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस का एहतजाज करने वाली खवातीन उम्मीदवारों और साथ आए वालिदैन पर मुबैना तशद्दुद। मुत्तादिद खवातीन बेहोश और जख्मी हो गईं। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज अदबी कॉन्फ्रेंस और मेले का भी एहतमाम। वजीर आला सिंध ने चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुस्तहिक खवातीन में कपड़े तकसीम किए। इंडस हाईवे के लिए 50% पैसे सिंध हुकूमत ने दिए। नामुकम्मल सड़कों की वजह से हादसात हुए। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची में हादसात की शदीद मजम्मत।
अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान रवा माह मुलाकात का इम्कान। रियाद में अमरीका रूस वज़राए ख़ारजा यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीमें मुकर्रर करने समेत 4 निकात पर मुत्तफ़िक। यूक्रेनी सदर को गैर मकबूल करार दे दिया। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन से महरूम, कौमी बैटर दूसरे नंबर पर चले गए। भारत के शुभमन गिल पहले नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा का तीसरा नंबर। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। टोबा टेक सिंह में बैलगाड़ी दौड़ के मुकाबले बादल और शहजादा की जोड़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया। दरवेश और चंबा की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। हीरा और पोडा जोड़ी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जैकबाबाद में 147वां हॉर्स एंड कैटल शो। मेले में मुख्तलिफ खेलों के साथ कबड्डी, मलाखड़ा, बैल और घुड़दौड़ के भी मुकाबले। फनकारों और तलबा ने सकाफती रक्स पेश किया। म्यूजिकल शो में मकामी गुलकारों ने गीत पेश किए। दस्तकारी और खाने पीने के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। जियारत में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। और निस्फ सदी तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले अदाकार आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। फिरंगी का किरदार मद्दाहों के जहनों में आज भी नक्श।